तो नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, कैसे हो सभी के सभी स्टूडेंट। आशा उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने अध्ययन में क्या होंगे सर जी, व्यस्त होंगे। सारे के सारे स्टूडेंट व्यस्त होंगे, है ना। तो आपको व्यस्त नहीं रहना है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है। व्यस्त नहीं रहना है, आपको पढ़ना भी है। पढ़ाई आपको मन लगा के करनी है। एसएससी जीडी की अपनी ये दूसरी क्लास होने वाली है। एक क्लास अपन सुबह पढ़ चुके हैं मैथ की, और ये आपने सेकंड क्लास होने वाली है डाइस, है ना। डाइस को बोलते हैं हिंदी में पासा, है ना। और पासा आज अपन पढ़ने वाले हैं। पासे के 20 क्वेश्चन में आप लोगों की क्लास में लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन के बाद आपको मेरे को पता ही है, दिक्कत नहीं होगी आज के बाद शायद पासे में, ठीक है। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें। 20+ क्लास शेयर कर दें फटाफट तरीके से। 20+ स्टूडेंट आप लेके जाओगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है बहुत ही ज़्यादा। प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब अंक 3 आपसे यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा है इनके विपरीत मतलब नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा और इधर कौन सा अंक होगा, आपसे ये पूछा है। तो बताइए कौन सा अंक होगा। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको ये दो पासे यहाँ से उठाने, दो पासे वहाँ से उठाने, कौन कौन से पासे उठाने, ये दोनों ही चाहे तो आप उठा लो या चाहे ये दोनों आप उठा लो। तो मैं देखिए यहाँ से दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का पासा उठाता हूँ। इन दोनों में क्या करूँगा, मैं जो कॉमन है उसको बाहर लूँगा। तो कॉमन कौन कौन सा है, 5 दोनों में कॉमन है। अब इस पासे को देखो तो इसमें आपको घड़ी के क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे घड़ी की सुई चलती है। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 के बाद क्या बोल आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 2 के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 लिख लिया मैंने। अब सेकंड पासे में मतलब इधर के पासे में देखो 5 के बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 के बाद कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो चुका है, 2। 4 का विपरीत कितना हो चुका है, 3। अब आपसे पूछा है कितने का विपरीत, 3 का। तो 3 का विपरीत कितना है, 4। 4 बोले तो ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो क्या। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ये आ चुका है आपका नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन। नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 6 देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दे फटाफट तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दे। यहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए जिसमें देखो इस पासे के दोनों दोनों जो है सेम अंक दिखे, इसके भी दोनों सेम अंक दिख रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में काट दो। बची हुई संख्याएं क्या होती हैं, आपस में विपरीत होती हैं। 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1। 1 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए क्या। नहीं समझे हो तो दोबारा देखो। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए जहाँ पे आपको 4 पासे दिए हो, 3 पैसे दिए हो, कितने भी पासे दिए हो, आपको तीनों को चारों को देखना है। अगर 2 पासे ऐसे दे रखे हो जिनमें जो है आपको सेम अंक देखने को मिल जाए, देखिए इस 2 नंबर वाले में और इस 4 नंबर वाले में 2 भी सेम है। 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 का विपरीत 1 बच गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, फटाफट तरीके से आंसर दें। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए 3 यहाँ पे दे रखा है, 1 दे रखा है, ओनली एक जगह दे रखा है। अब देखो आपको 5 और 6 सेम दिख रहे हैं, 5 और 6 सेम दिख रहे हैं। 3 का विपरीत सीधा 4 हो चुका है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करते जाएं, फटाफट तरीके से क्लास शेयर करते रहें। मेरे प्यारे स्टूडेंट, रीजनिंग का ये बहुत ही खतरनाक वाला टॉपिक है, बस आपको इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है और करेक्ट आंसर बताते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। पासे से ज़्यादा सरल मेरे को लगता है रीजनिंग में कुछ भी नहीं होगा। पासा इतना सरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना इजी है, इतना इजी है। मेरी नज़र में बहुत इजी है, बाकी आपकी नज़र का मैं नहीं बोल सकता। मेरी नज़र में बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, इतना ईजी है, इससे ईजी कोई भी टॉपिक नहीं है ना। नीचे दिए गए एक पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पर मतलब 3 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिए क्या आपको 2 और 6 कहीं पे नज़र आ रहा है क्या। इसमें देखो 2 और 6 दे रखा है, 2 और 6 कहीं पे नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है।
उसके बाद देखो इसमें एक और 5, देखो एक और 5 नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब आपको 2 पासे उठानी है, ऐसे पासे उठाओ 2, ऐसे पासे उठाओ, ये वाला और ये वाला उठाता हूँ 1 और 3 उठाता हूँ। देखिए इनमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, 1 ले लिया मैंने बाहर। 1 के बाद क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 5, 5 के बाद 3, ठीक है। उसमें इसमें क्लॉकवाइज चलो 3, 3, 3 और 3 के बाद 6, ठीक है, ठीक है। यहाँ से तो अपन ने गलती कर दी। गलती क्या की? गलती कर दी बहुत ही बड़ी वाली। गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। मैंने की वही बहुत है। 3 का विपरीत पूछा है तो मतलब इसको, नंबर 4 को, और नंबर जो है आप 1 को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग से करना है। देखो क्या क्या कॉमन दे रखा है, दोनों में कॉमन दे रखा है 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कॉमन दे रखा है 3, तो 3 ले लिया बाहर। उसके बाद क्लॉकवाइज चलो, इसमें 6, 1, ठीक है। इसमें देखो 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 आ चुका है। तो 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता, है ना। 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता। 3 और 6 को आपस में अपन काट देते हैं तो 1 का विपरीत कितना मिल रहा है आपको? 1 का विपरीत कितना मिल रहा है? 2, 2, मतलब 3 और 6 का विपरीत 1 और 2 भी नहीं हो सकता। 3 और 6 का विपरीत 1 और 2 भी नहीं हो सकता। 1 का विपरीत कितना है? 2, तो 3 और 6 का विपरीत 1 और 2 भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना मेरे प्यारे साथियों, नहीं हो सकता ना। अभी देखो एक थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ से आप लोगों को इसको उठाना है, इन दोनों को उठाना है। इन दोनों को उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? इन दोनों में देखना होगा कॉमन क्या है, कॉमन कितना है। कॉमन दोनों में 5 ले रखा है, 5 ले लिया बाहर। 5 लेने के बाद इसमें क्लॉकवाइज चले 4, फिर 2, ठीक है, 4 फिर 2, फिर इसमें क्लॉकवाइज चलना है 3 और 1। 3 का विपरीत कितना आया? 4, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो क्या? है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लास शेयर करते रहना है साथ के साथ। 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक आप लोगों ने क्लास 10 नहीं की, फटाफट 10 तो कर दो, फिर आगे के आगे देखेंगे। यदि पासे के नीचे फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे? मतलब नीचे 3 हो तो ऊपर को कितने अंक होंगे आपसे पूछा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखो तो आप लोगों को 3 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में 6 है, तो 6 ले लिया बाहर। और इसमें अपन क्लॉकवाइज चलें तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, ठीक है। अगले में क्लॉकवाइज चले तो 6 के बाद 3, है ना, 6 के बाद 3, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 6 के बाद 3, और 3 के बाद आ चुका है अपने 2, ठीक है, 2, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन यहाँ से मैं लूँगा, टेंशन यहाँ से मैं लूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊपर मतलब फलक पर 3 हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे? मतलब 6 का विपरीत 6 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो 3 और 6 को आपस में काट दो तो 2 का विपरीत कितना मिला? 4, 2 का विपरीत कितना मिला? 4, ठीक है, 4 मिल चुका है। तो अब आपसे पूछा यहाँ से 3 का विपरीत, 3 का विपरीत कैसे निकालोगे? 3 का विपरीत आप लोग कैसे निकालोगे? 3 का विपरीत इसमें 100% 4 होना है, सॉरी 4 नहीं होना है, 4 नहीं होना है, क्योंकि अपने आपको यहाँ से 2 का विपरीत मिल चुका है 4, 2 का विपरीत मिल चुका है 4, ठीक है। 3, 3, 6, 6, 2, 2, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप एक बार छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें सीधा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है 99%। यह आ चुका है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। यदि ऊपरी फलक बिंदुओं की संख्या 3 हो तो नीचे फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? मतलब आपसे पूछा है कि ऊपर 3 हो तो नीचे क्या होगा। देखो 3 आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। 2, 2 दोनों में सेम देखने को मिल रहा है तो 2 निकाल लिया बाहर। क्लॉकवाइज चले 6, 3, क्लॉकवाइज चले 1, 1 और 5, 6 का विपरीत 1
और 3 का विपरीत 5। आपसे पूछा है 3 का विपरीत 5, तो 5 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास शेयर करते रहना है साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। नीचे एक पासे को 2 प्रारूपों के रूप में दर्शाया गया है। जब 4 बिंदु नीचे की ओर होंगे तब ऊपर के फलक पर कितने गोले होंगे। मतलब 4 नीचे होंगे तो ऊपर को कितने फलक होंगे, यानी 4 का विपरीत आपसे पूछा है। दोनों में कॉमन आपको देखना है। कॉमन मिल गया एक को ले लिया बाहर। बाहर के बाद क्लॉकवाइज गए 3, आगे गए 5, इसमें गए 3, एक के बाद 4, 4 के बाद 2। आपसे पूछा है 4 का विपरीत 3, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास भी आपको साथ के साथ शेयर करते रहना है ना। क्लास भी आपको साथ के साथ शेयर करते रहना है। नीचे दिए गए एक पासे में 2 अंक 2 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के सामने वाले फलक पर मतलब 2 का विपरीत आपसे सीधा पूछा है। तो 2 का विपरीत आप लोग इस क्वेश्चन में कैसे बताओगे, मेरे को कमेंट करें फटाफट तरीके से। आप लोगों को पहले तो देखना है कॉमन देखिए 3 3 दोनों में कॉमन दे रखा है। 6 6 दोनों में कॉमन दे रखा है, तो 3 से गया 3, 6 से गया 6। 2 का विपरीत सीधा 5, 5 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है ना। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन? अरे समझ तो पा रहे हो ना, मैं जो कर रहा हूँ वो तो समझ आ रहा है ना आप लोगों को। आपने बोला सर समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंटों, 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। नीचे एक पासे को 4 प्रारूपों के एक पासे के 4 प्रारूपों के दर्शाया मतलब यहाँ के की जगह नहीं है, को दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं। इनमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब 2 के विपरीत आपसे पूछा है, 2 के विपरीत आपसे पूछा है। कमेंट करें फटाफट तरीके से कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। मेरे को कौन कमेंट करेगा इसका आंसर, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। सभी का आंसर आ चुका है सर जी 5। 5 कैसे आ रहा है बच्चों का आंसर देखिए, मेरे स्टूडेंटों का, मेरे साथियों का, मेरे साथी हैं आप सभी लोग, सभी साथियों का आंसर 5 क्यों आ रहा है। 5 देखिए सर जी इन्होंने कैसे किया होगा। इन्होंने पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 को यहाँ से अच्छे से देखा होगा। 3 4 दोनों में कॉमन दे रखा है, 3 और 4 को दोनों को आपस में काट दिया होगा। 2 का विपरीत सीधा 5 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इनका करेक्ट हो गया। वेरी गुड, बेहद शानदार, बहुत ही खतरनाक, बेहद ही खतरनाक उत्तर आया सभी का। दिल खुश हुआ रे मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के आंसर देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है। 10 मिनट अपनी क्लास को अभी तक चालू हुए नहीं हुए है ना, तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ रीजनिंग के, वो भी तो कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ हो रही है ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो आपके काम की चीज़ हो रही है ना, तभी तो यहाँ पे इतने फास्ट लेवल से आपको समझा भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, और आपको मेरे हिसाब से समझ भी आ रहा होगा सब कुछ है ना। तो आपके काम की चीज़ में यहाँ पे हो रही है, तो आप लोग पढ़िए, पूरा अच्छे से दिमाग लगा के पढ़िए। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपके लिए टाइपिंग होती है, इतनी खतरनाक वाली टाइपिंग। यहाँ पे देखिए आप लोगों के जो स्टूडेंट बैठे भी हुए हैं, ये सोच रहे हैं, पूरा माइंड यहाँ पे देखिए, माइंड इनका पूरा दिमाग पर हाथ है और पूरा सोच रहे हैं कि आंसर इस क्वेश्चन में क्या आएगा। तो आप लोगों को ऐसे सोच विचार में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सीधा आंसर देना है राजस्थानी क्लासेज के साथ पढ़ के है ना। तो फटाफट तरीके से आंसर करते 10 नंबर के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, नीचे एक पासे को 2 प्रारूपों के दर्शाया गया है। यदि निचले फलक पर बिंदु की संख्या 6 हो तो ऊपर फलक पर बिंदु की संख्या क्या होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी आ जाए। 6 का विपरीत आपसे पूछा है, 6 का विपरीत आपसे पूछा है, तो 6 का विपरीत कैसे निकालोगे। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सर जी 6 ही कॉमन है, 6 को ले लिया सर जी हमने बाहर। उसके बाद इस पासे में क्लॉकवाइज चलिए, 6 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है 3, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1, ठीक है। तो 1 का विपरीत किससे आया 3, 2 का 4, अब 6 के लिए कौन बचा। 1 की सेटिंग 3 से, 2 की सेटिंग 4 से, तो 6 5 से कर लेगा,
6 किससे करेगा? 5 से, क्योंकि 5 में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो 6 किससे करेगा? 5 से, क्योंकि 1 की कितनी हो गई? 3, 2 की कितनी हो गई? 4 और 6 की हो गई 5। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है 11 नंबर का क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन देखिए और फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करना है। मेरे को यहाँ पे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का, है ना। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 का विपरीत सीधा सीधा आपसे पूछा है, तो 1 का विपरीत कमेंट कर दें। कॉमन 2, तो 2 ले लिया बाहर। क्लॉकवाइज गए 6, फिर आगे गए 3, इसमें 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 1 का विपरीत 6। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, है ना। हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने। प्रश्न संख्या 11 में बिंदु 6 के सामने वाले फलक पर अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दोबारा देखना है, उसके हिसाब से अपना 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। बिंदु 6 मतलब 6 का विपरीत आपसे पूछा है, 6 का विपरीत आपसे पूछा है, 6 का विपरीत आपसे पूछा है। तो 6 का विपरीत मैंने आप लोगों को बताया था कितना आया था? 1। तो उस 12 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1, है ना। ऑप्शन देखिए 12 नंबर में एक कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 12 नंबर में एक ऑप्शन में दे रखा है, ओनली एक में, तो एक आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये 13 नंबर भी क्वेश्चन 11 नंबर पर ही डिपेंड है। प्रश्न संख्या 11 में प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? कितना आया था? 1 के निचले फलक पर, है ना। 1 के निचले फलक पर आप लोगों को देखना है, 1 के निचले फलक पर कितना अंक होगा? प्रश्न संख्या 11 दोबारा देखना है। 1 का विपरीत भी आपको लोगों को यहाँ पे निकालना था। 1 का विपरीत निकालिए। देखिए 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन होने के बाद ये 2 दोनों में 6 के बाद आया सर जी यहाँ से 3, इसमें 2 के बाद 1, उसके बाद 5, तो 6 का विपरीत कितना आया? 1, है ना। तो अपने 13 नंबर का आंसर होगा, जिसमें भी 6 दे रखा होगा वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अपना आ जाएगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि उसमें 1 का विपरीत पूछा है, 11 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको देख के करना है। 1 का विपरीत 6 आ रहा है और 6 आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। 14 नंबर का क्वेश्चन। नीचे एक पासे को 2 प्रारूपों के दर्शाया गया है। जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? सीधा सीधा आपसे 3 का विपरीत यहाँ से पूछा है, 3 का विपरीत सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ से पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे फटाफट। दोनों में देखिए, पहले तो कॉमन कितना देखना है? 4 दिख रहा है, तो 4 को ले लें बाहर, है ना। दोनों के लिए 4 मैंने बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है। 4 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 2, 3 के बाद आ रहा है 2, ठीक है। 2 आ रहा है 3 के बाद, है ना। 2 3 के बाद आ रहा है। अब इसमें क्लॉकवाइज चलें। 4 के बाद आ रहा है 2, 4 के बाद आ रहा है 2 और 2 के बाद आ रहा है 6। कोई बात नहीं है, 2 से गया 2, 4 से गया 4, 3 का फिर 6। ऑप्शन नंबर 4, है ना। यहाँ पे काटने का तरीका मेरा तो माइंड ही अलग ही चलता है। मेरे माइंड की आप लोग मत सोचिए, आप लोग मेरे माइंड की मत सोचिए, क्योंकि मैं मेरे प्यारे स्टूडेंटों मेरा इतना अच्छा तरीका लगा लेता हूँ रीजनिंग में, क्योंकि मैं गलत करते हुए भी आंसर सही करने की कोशिश ही करता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो तो देखिए आपको दो सेम देखने को मिल रहे हैं, एक 4 और 2, 4 और 2, 3 का विपरीत सीधा 6 हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 आपका वैसे भी करेक्ट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। नीचे एक पासे को दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो निचले फलक पर कितनी होगी। ऊपर आपके जो है 4 हैं, मतलब 4 यहाँ पे दे रखा है, 4 यहाँ पे दे रखा है, ऊपर 4 है, तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोनों में कॉमन भी 4 ही है। दोनों में कॉमन भी कितने हैं सर जी, 4 ही हैं। तो 4 4 दोनों के बाहर ले लिए। 4 से क्लॉकवाइज गए 2, फिर आगे गए 6, ठीक है। इसमें 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, ठीक है। तो 2 किससे सेटिंग कर रहा है, 5 से, 6 किससे, 1 से। तो 4 किससे करेगा, 4 किससे करेगा, फटाफट तरीके से कमेंट करें। 4 करेगा सर जी 3 से। बच्चे का कितना 3। देखिए 2 का 1 का बराबर आ चुका है, 1 बराबर आ चुका है 6, 2 बराबर आ चुका है 5। तो 4 के लिए बचा कितना, 4 के लिए बचा कितना 3, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक ही होते हैं। 1 से 6 तक के ही अंक अंकित किए जा सकते हैं। तो 4 के लिए बचा 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है। नीचे एक पासे को दो प्रारूपों के दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के यहाँ पे के उल्टा कर रखा है इन्होंने। एक पासे को जो है, एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब निचले फलक पर जो है बिंदुओं की संख्या 2 हो तो ऊपरी फलक पर कितनी संख्या होनी चाहिए। ऊपर 2 हो तो नीचे कितने होनी चाहिए, ऊपर 2 हो तो नीचे कितने होने चाहिए। दोनों में आपको कॉमन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, दोनों में कॉमन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट कर सकता है मेरे को। दोनों में सर जी कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन है सर जी, सॉरी कॉमन यहाँ पे देखिए, इसमें 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है, तो 3 को ले लिया हमने बाहर। क्लॉकवाइज गए 6, 6 के बाद आया 4, ठीक है। क्लॉकवाइज गए 5, 5, आगे गए 2। 3 का विपरीत आपसे लोग 2 का विपरीत आपसे पूछा है, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो क्या। देखिए दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है सर जी 3, तो 3 को ले लिया बाहर, है ना। 3 से गए क्लॉकवाइज 6, 6 के बाद 4, ठीक है, 4 आ चुका है। अब इसमें क्लॉकवाइज 5, आगे गए 2, है ना। तो 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता। 6 का 5 और 4 का 2, आपसे पूछा है 2 का, तो 2 का 4, समझ गए, है ना। और 3 का बता देता हूँ, 3 का हो जाएगा 5। 3 का अगर आप इस क्वेश्चन में पूछता तो 3 का बताना था आपको, 5 5 बोले तो ऑप्शन नंबर 3, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। नीचे एक पासे को दो प्रारूपों में दर्शाया गया है ना। जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर कितनी होगी। मतलब 3 का विपरीत आपसे पूछा है, तो 3 का विपरीत आप लोग बता दें मेरे को कमेंट करके। 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, 3 का 4 हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो चुका है। समझ गए क्या, समझ गए क्या मेरे लाडनू। देखिए 5 से गया 5, 2 से गया 2, 3 का 4, है ना। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे 3 आपका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है। 18 आप लोग क्लास नहीं लेके गए, बहुत ही श्रम वाली बात है। बहुत ही कंजूसी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। इतने कंजूसाई क्यों करते हो रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट। वैसे भी मैं रीजनिंग की क्लास आपकी इवनिंग की लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही है आप लोग दिन भर थक जाते हो। इवनिंग को आपको 7 बजे ही क्लास हो जाती है, फिर भी आपको नींद आने लग जाती है क्या। ऐसे देखिए, ऐसे सोच के आपको आंसर देना है, गलत आंसर नहीं करना है, सोच के आंसर देना है। लेकिन सोच सोच के बैठा ही नहीं रहना है, आंसर भी कमेंट करना है। देखिए नीचे एक पासे को 4 प्रारूपों में दर्शाया गया है। इस पासे 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब 2 का विपरीत आप लोगों से पूछा है सीधा। देखिए 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, 2 जगह 2 देखने को मिल रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट कर सकता है मेरे को फटाफट तरीके से। आंसर कौन कमेंट कर सकता है, आंसर कौन कमेंट कर सकता है, आंसर कौन कमेंट करेगा। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। देखिए दोनों में कॉमन, मैं यहाँ पे देखिए कौन कौन सा पासा यहाँ पे उठा सकता हूँ। पासा उठा सकता हूँ सर जी मैं यहाँ से, इन दोनों को ले सकता हूँ, इन दोनों को ले सकता हूँ। तो मैं तीसरा और चौथा पासा यहाँ पे ले रहा हूँ। तीसरे पासे में देखिए, तीसरे पासे और चौथे पासे में दोनों में कॉमन है 1,
एक एक कॉमन मैंने ले लिया। उसके बाद क्लॉकवाइज गया 2, क्लॉकवाइज गया मैं यहाँ से 2, उसके बाद क्लॉकवाइज आगे गया 3। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज गया आगे 6, आगे गया 4। ठीक है, आपसे पूछा है किसका विपरीत, 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर। 6 आपका करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो क्या, है ना। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 आया। 3 और 4 को लिया तो मैंने, तो सर जी आप हमें एक और 2 भी लेके दिखाओ, क्या आपका 6 करेक्ट आंसर आ रहा है क्या। तो देखिए मैं आप लोगों को 1 और 2 भी लिखा दिखा देता हूँ, 1 और 2 भी लेके दिखा देता हूँ। 1 और 2 लेके दिखाता हूँ, एक बार 1 और 2 लेके दिखाओ मेरे स्टूडेंटों को। तो देखिए 1 और 2 में कॉमन कितना है, कॉमन दोनों में सर जी 5 है, 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 5 ले लिया बाहर। क्लॉकवाइज गए 4, आगे गए 6। ठीक है सर जी 6, इसमें क्लॉकवाइज गए 3, आगे गए 2। ठीक है, आपसे पूछा किसका विपरीत है, 2 का, तो 2 का कितना आया 6, ऐसे भी 6 आना था और वैसे भी 6 आना है। ठीक है, तो वैसे भी करेक्ट आंसर हुआ 4, ऐसे भी करेक्ट आंसर हुआ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। नीचे एक पासे को 2 प्रारूपों में दर्शाया गया है। जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो ऊपरी फलक पर संख्या कितनी होगी। मतलब 2 का विपरीत आप लोगों से सीधा सीधा यहाँ पे पूछा है। तो दोनों में आपको कॉमन कितना दिख रहा है सर जी, कॉमन 1 दिख रहा है, एक एक को ले लो बाहर। क्लॉकवाइज गए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक है, अब इसमें क्लॉकवाइज चलना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो 2 का विपरीत कितना आया, 2 का विपरीत कितना आया, 3 आ चुका है। तो 3 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यहाँ पे 2 में दे रखा है, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों की क्लास में 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, सीधा 21 नंबर का क्वेश्चन है ना। एक पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग, हाँ वेरी गुड, व्यवस्थित हैं। एक पासे के पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग आलेखित नहीं है। वेरी गुड, आलेखित नहीं है मतलब कौन सा कलर आलेखित नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट कर सकता है मेरे को फटाफट तरीके से। इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। इंद्रधनुष में सर जी कलर्स होते हैं सर जी अपने 7। यहाँ पे देखो रेड है, बैंगनी है, ऑरेंज है, और यहाँ से देखिए ग्रे है, येलो है, और यहाँ से देखिए कौन सा है I4 कौन सा होता है। I4 एक कलर होता है आपके, होता है एक कलर, उसको कौन सा कलर बोलते हैं मेरे को याद ही नहीं आ रहा है ना। तो अब आपको देखिए B4 ब्लू कलर है। तो आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। बी यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है, तो बी तो आपका होगा ही नहीं। वाई नज़र आ रहा है, तो वाई भी होगा ही नहीं। जी नज़र आ रहा है, तो जी भी नहीं होगा। आपको कहीं वी नज़र आ रहा है क्या, तो वी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना था, है ना। आज के लिए इतना ही, यही थी अपनी क्लास डाइस वाली, ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए, क्लास की PDF अगर आप लोगों को लेनी है, तो आप लोगों को कहाँ पे SMS करना है, आपको कहाँ पे SMS करना है, 99825882, दोबारा नंबर लिखता हूँ, नंबर दोबारा नोट करें आप लोग, 9982587805 पे आपको कर देना है हाई का SMS, है ना। मैं आप लोगों को क्लास की PDF सेंड कर दूंगा, प्लस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, है ना। SSC GD की बहुत ही शानदार क्लास अपने चैनल पर होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय जय राजस्थान, जय भारत।